तो हाय हेलो क्लास 9th वालों। तो आज हम लोग सीख रहे हैं आपकी इंग्लिश की बुक जिसका नाम है भैया बी हाइव का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है द स्नेक एंड द मिरर, यानी कि सांप और शीशा, है ना। और इसके राइटर है हमारे वकीम मोहम्मद बशीर जी। तो इसके आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। और यहाँ पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सिंपल सी स्वीट सी लैंग्वेज में बताऊंगा जो आपको पढ़ते ही और सुनते ही बिल्कुल याद हो जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा, है ना, और सारे क्वेश्चन समझिएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो स्नेक है कितने प्यार से शीशे में देख रहा है ना। और यहाँ पर देखिए कॉम्ब है, बड़ा ही फनी तरीके से हम लोगों ने सांप को बना दिया है। और ये वो डॉक्टर है जिस कहानी का मेन कैरेक्टर है, जो पूरी कहानी सुनाता है अपने फ्रेंड्स लोगों को। तो क्या बच्चों आप लोगों ने द स्नेक एंड द मिरर चैप्टर को अच्छी तरीके से रीड कर लिया है? अरे हाँ, आप लोगों ने तो कर लिया है, लेकिन यदि नहीं किया हो तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग सबसे पहले उस लेसन को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि जब आप लेसन अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर और बेहतरीन तरीके से याद हो जाते हैं। ठीक है, तो नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा जरूर से। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा भैया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन होते हैं इनमें पहले होता है, फिर पहले का पहला होता है, मतलब एक क्वेश्चन होता है, फिर उसमें कई क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है डिस्कस इन पेयर्स एंड आंसर ईच क्वेश्चन बिलो इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30-40 बैट्स। तो हमें क्या पैराग्राफ में इनके आंसर देना है डिस्कस करके। ठीक है, मतलब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं तो मैं ही आप लोगों के आंसर दे दूंगा। वैसे आप लोग ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो हमें 30 से 40 बैट्स में इनके क्या देना है आंसर। तो अब देखिए पहले का पहला क्वेश्चन, ठीक है। और आप लोग नोटबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ में यहाँ पर लिखते जाइए आंसर बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। पहले समझिए फिर लिखिए, वरना क्या करते हैं कि वीडियो को आगे निकाल दिया और बढ़िया पॉज करके लिख लिया, पता चला कि समझा नहीं था तो फिर आंसर अच्छे से समझ नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना है और फिर आपको लिखना है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन और जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो यूं जल्दी से लिख मत लीजिएगा, पहले समझिए फिर लिखिए और फिर याद कीजिए, तो बहुत ही स्पीड में याद होगा। तो क्वेश्चन है द साउंड वाज अ फैमिलियर वन, व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, आगे है व्हाट डिड ही थिंक इट वाज, आगे है हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट, व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड स्टॉप। तो यहाँ पर द साउंड वाज फैमिलियर वन, तो यहाँ पर डॉक्टर कहता है द साउंड वाज फैमिलियर वन। तो यहाँ पर फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, जानी पहचानी। तो जो साउंड था यानी जो आवाज थी वो जानी पहचानी थी। ये तो ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो बता रहे हैं। व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, पहला क्वेश्चन कि डॉक्टर ने कौन सा साउंड सुना। व्हाट डिड ही थिंक इट वाज, और उसने क्या सोचा कि ये क्या है। हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट, और उसने ये कितनी टाइम सुना, और वो साउंड क्यों और कब बंद हो गया। तो इतने सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर देना है। तो घबराइए नहीं, बिल्कुल छोटा सा आंसर है। ठीक है, तो ये रहा बिल्कुल प्यारा सा छोटा सा आंसर। तो आंसर है, चलो इसके लिए मैं कलर चुन लेता हूँ बच्चों आपके लिए। अच्छा ये ले लेता हूँ, हाँ ये बड़ा अच्छा रहेगा इसके जैसा। तो आंसर है द डॉक्टर हेयर्ड द साउंड ऑफ रैट्स। तो डॉक्टर ने चूहों की आवाज सुनी, बिल्कुल राइट है। और उसने क्या सोचा कि ये क्या है, तो ही थॉट्स इट वाज द ट्रैफिक ऑफ रेड्स, उसने सोचा कि ये चूहों का ट्रैफिक लगा हुआ है। वो उसके घर में जो खपरेल वाला उसका घर था ना, उसमें एक बीम डला हुआ था, उसी पे चूहों का ट्रैफिक नहीं लगा हुआ था, तो वही उसने सोचा कि ये चूहों का ट्रैफिक है। ही हियर्ड इट 3 टाइम्स, और उसने ये आवाज 3 टाइम सुनी है। आपने लेसन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कब कब। ठीक है, द साउंड स्टॉप्ड व्हेन द स्नेक फेल फ्रॉम द रूफ ऑन द ग्राउंड, और वो साउंड आवाज बंद कब हो गई, जब वो सांप है छत पे से कहाँ गिर गया, ग्राउंड पे गिर गया। मतलब जो उसकी खपरेल वाली घर थी वहां पर रूफ थी, तो उससे जब वो नीचे गिर गया ग्राउंड पर जमीन पर, तो साउंड है वो बंद हो गया। ठीक है, तो ये था छोटा सा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया एक क्वेश्चन बिल्कुल दूसरा टाइप का। तो क्वेश्चन है व्हाट टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इन द मिरर। तो जब जो डॉक्टर है वो मिरर में देख रहा था, तो मिरर में देखते हुए उसने कौन से 2 महत्वपूर्ण और अर्थ शेकिंग यानी पृथ्वी को हिला देने वाले इंपोर्टेंट डिसीजन लिए, है ना। मतलब बहुत इंपोर्टेंट डिसीजन उसने कौन से लिए, तो आपको पता है उसने 2 इंपोर्टेंट डिसीजन लिए थे। ठीक है, तो वो 2 इंपोर्टेंट डिसीजंस हैं
द टू इम्पोर्टेंट डिसीजंस वर, वो इम्पोर्टेंट डिसीजन थे, पहला था ही वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मॉस्टैक टू लुक मोर हैंडसम, वो डेली सेव करेगा, मतलब वो अपनी डेली दाढ़ी बनाएगा, है ना, डेली सेव करेगा। एंड ग्रो अ थिन मॉस्टेक, मॉस्टेक मतलब होता है बच्चों मूछ, जो मर्दों की होते हैं ना मूछ, वही वाली। तो अ थिन मॉस्टेक टू लुक हैंडसम, तो वो क्या करेगा, हैंडसम दिखने के लिए डेली सेव करेगा और पतली पतली मूछें उगाएगा। ठीक है, ये था उसका पहला डिसीजन। दूसरा क्या था, ही वुड ऑलवेज कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस टू लुक मोर हैंडसम। अब वो जब वो शीशे में देख रहा था उसको अचानक से हंसी आ गई और वो उसको अच्छी लगी वो स्माइल, तो वो जो अट्रैक्टिव स्माइल थी वो कह रहा है कि मैं इसे अपने फेस पर हमेशा रखूंगा और ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए। तो ये दो उसके महत्वपूर्ण डिसीजन थे, है ना। तो अब आप लोग लिखते जाइए और बढ़िया अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अब था भैया क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड सेज द डॉक्टर। A little later he says, I forgot my danger and smiled feebly at myself. What is the doctor's opinion about himself when? First, he first smiled. Second, he smiled again. In what way do his thoughts change in between and why? तो ये बड़ा सा क्वेश्चन है, आपको अब दिया गया है तो आपको लिखना ही पड़ेगा। बड़ा क्वेश्चन लेकिन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, I looked into the mirror and smile। डॉक्टर कहता है कि मैं मिरर में देख करके मुस्कुराया, और डॉक्टर कहता है कुछ देर पश्चात वह कहता है कि मैं बिल्कुल अपना खतरा भूल गया, जो डेंजर था उसको और भूल गया, और मैं अपने ऊपर फिर से फैबली तरीके से मुस्कुराया, मुझे अपने आप पर ही हंसी आ गई। तो अब हमें ये बताना है कि जब वो पहली बार शीशे में देख करके मुस्कुराया और जब वो दूसरी बार शीशे में मुस्कुराया तो डॉक्टर के क्या विचार थे, ये हमें बताना है। जब वो पहली बार मुस्कुराया और जब वो दूसरी बार मुस्कुराया तो उसके विचार क्या थे, ठीक है, ये हमें बताना है। तो भाई इसका आंसर है बढ़िया प्यारा सा आंसर है, द डॉक्टर थॉट दैट ही हैड स्माइल एंड अट्रैक्टिव स्माइल व्हेन ही फर्स्ट स्माइल। तो जब डॉक्टर पहली बार मुस्कुराया तो उसने कहा कि ही हैड एन अट्रैक्टिव स्माइल, उसके पास में एक अट्रैक्टिव स्माइल है। ठीक है, जब पहली बार मुस्कुराया तो उसने क्या कहा कि मेरे पास अट्रैक्टिव स्माइल है। बट व्हेन ही स्माइल्ड अ लिटिल लेटर, लेकिन जब वो थोड़ी देर बाद में मुस्कुराया, ही लाफ्ड एट हिज डेस्टिनी, तो वो अपनी किस्मत पर मुस्कुराया कि अरे मेरी किस्मत कैसी है, यदि मुझे ये सांप काट लेगा तो मैं तो यही नहीं पता है कि मैं कौन सी दवाई लूँगा, कौन सी मेडिसिन लूँगा, और मेरे रूम में तो वो मेडिसिन ही नहीं है, यदि सांप काट लेगा तो मैं क्या करूँगा। तो ये सोच करके वो अपनी किस्मत पर मुस्कुराया, है ना। दूसरी बार आगे है, हिज थॉट्स गॉट चेंज्ड फ्रॉम हैप्पी इनटू फियर, और उसके जो थॉट्स से विचार थे वो खुश से फियर ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु के डर में बदल गई। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्नेक, सांप की वजह से उसके जो विचार थे वो खुश से मृत्यु के डर में बदल गए। ठीक है, तो ये बिल्कुल छोटा सा आंसर है, बड़ा प्यारा सा, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, अब यहाँ पर मैंने जैसा कि बोला था कि इसमें कई क्वेश्चन लगे हुए होते हैं, तो हमारे फर्स्ट वाले की होगा जो 3 थे, अब इसमें हमारा सेकंड वाले में भी 3 हैं, और उन 3 के में एक में 2 हैं। ठीक है, तो देखिए सेकंड वाले को, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो भाई ये लिखा है, दिस स्टोरी अबाउट अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट इज नरेटेड इन अ ह्यूमरस वे, व्हाट मेक्स इट ह्यूमरस, थिंक ऑफ द कॉन्ट्रास्ट इट प्रेजेंट्स बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब है कि ये जो कहानी है वो बड़ी ही भयावह घटना के बारे में और हमें बड़े ही ह्यूमरस यानी हंसी मजाक तरीके से सुनाई जाती है। यानी कि ये है कहानी बड़ी ही भयानक, मतलब सांप के बारे में डरावनी सी, लेकिन हमें बड़ी ही हंसी मजाक वाले तरीके से सुनाई गई है। तो इसे क्या हंसी मजाक वाली चीज़ें हैं वो बनाती हैं। तो जो ड्रीम्स हैं यानी कि जो सपने हैं और जो रियलिटी है के बीच में कौन सा कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास होता है, इसके बारे में चर्चा करें। ठीक है, और यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि इस प्रकार से चर्चा करें। तो हमारे सेकंड वाले में फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाला आंसर देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाले का फर्स्ट वाला, तो इसका आंसर है भैया,
तो इसके लिए मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो इसका आंसर है, अरे पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो। द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज, मतलब हमें ये बताना है कि जो डॉक्टर था वो किस प्रकार का पर्सन था, और उसके मनी के बारे में और उसकी पोजीशंस यानी उसकी वस्तुओं के बारे में और उसके मनी के बारे में हमें बताना है कि उसके पास में मनी था, वो क्या था, कितने रुपए थे, और उसकी पोजीशन यानी कि उसकी वस्तुओं के बारे में बताना है। ठीक है, तो आंसर है भैया द डॉक्टर इज अ पुअर मैन, जो डॉक्टर था वो गरीब आदमी था, है ना। वो ज़्यादा ही डज नॉट हैव मच मनी, उसके पास में ज़्यादा पैसा मैसा नहीं है। वो कैसा आदमी है, बिल्कुल गरीब आदमी है। हिज हाउस हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, और उसके घर में भैया क्या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और घर तो घर, ये तो रेंट का रूम था। इट इज़ अ स्मॉल रेंटेड रूम विच हैज़ मैनी रैट्स, और ये एक छोटा सा किराए का कमरा था जिसमें कई चूहे थे। ठीक है, ही हैज सम शर्ट्स, धोतीज एंड वन ब्लैक कोट, और उसके पास में भैया कुछ शर्ट हैं, धोती हैं और एक ठैया ब्लैक कोट है, और उसकी गंदी सी बनियान भी थी, है ना। और यदि आप लोग और भी इसमें ऐड करना चाहो तो उसके सूटकेस में कितने रुपए थे, ओनली 60 रुपी, केवल 60 रुपए थे उसके सूटकेस में। ठीक है, तो और बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन इतना बेहतरीन आंसर है। तो एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। द डॉक्टर इज अ पुअर मैन, जो डॉक्टर है वो गरीब आदमी है, बढ़िया है ना। ही डज नॉट हैव मच मनी, उसके पास में ज़्यादा पैसे नहीं हैं, और उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और एक छोटे से कमरे में, वो किराए के कमरे में रहता है जिसमें बहुत सारे चूहे हैं। और उसके पोजीशन क्या है, ही हैज सम शर्ट, धोती एंड ब्लैक कोट, उसके पास में कुछ शर्ट हैं, धोती है और ब्लैक कोट है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला। तो सेकंड वाला है भैया द काइंड ऑफ पर्सन ही वांट्स टू बी, और वो जो है वो डॉक्टर है वो किस प्रकार का व्यक्ति है वो बनना चाहता है। अपीयरेंस यानी दिखावे में, और एम्बिशन मतलब वो करना क्या चाहता है, उसकी एम्बिशन क्या है। ठीक है, तो आंसर है भैया ही वांट्स टू बी अ हैंडसम पर्सन, वो हैंडसम पर्सन बनना चाहता है। सो ही डिसाइड टू सेव डेली एंड ग्रो अ थिन मस्टेच, इसलिए वो डेली सेव करने का और पतली मूछ उगाने का डिसीजन लेता है। ठीक है, ही आल्सो विशेष टू अकुमुलेट वेल्थ, अकुमुलेट मतलब होता है इकट्ठा करना, तो वो वेल्थ मतलब जो दौलत या धन संपत्ति इकट्ठा करने की इच्छा करता है कि उसके पास में बहुत सारा पैसा हो। ठीक है, ये उसका एम्बिशन है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भैया ये रहा, और इसमें भी हमारे पास में बहुत सारे, चलो ये वाला ले लेता हूँ। इसमें अब ये दूसरे का दूसरा है, और दूसरे के दूसरे में हमारा ये पहला वाला है। तो द पर्सन ही वांट्स टू मैरी, वो किस प्रकार की महिला से वो शादी करना चाहता है। तो आंसर है भैया, अरे ये तो दिख ही नहीं रहा, चलो इसको रेड ले लेता हूँ। किस प्रकार की महिला से वो शादी करना चाहता है। ही वांट्स टू मैरी अ वुमन डॉक्टर हु हैज प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, तो वो एक वुमन डॉक्टर से शादी करना चाहता है, मतलब वो खुद तो डॉक्टर है और शादी जो करना चाहता है वो एक वुमन डॉक्टर से ही करना चाहता है, और उसके पास में खूब सारा पैसा भी हो और उसको अच्छे से मेडिकल प्रैक्टिस भी हो, मतलब उसको दवाई करना भी बहुत अच्छे तरीके से आता हो। तो इस प्रकार से वो मैरी करना चाहता है। और ही विशेष टू हैव अ फैट वाइफ सो दैट शी कैन नॉट रन आफ्टर हिम एंड कैच हिम व्हेन ही वुड मेक अ मिस्टेक, और वो कहता है और उसकी इच्छा है कि जो उसकी पत्नी है वो फैट हो, मोटी हो। मोटी क्यों हो, क्योंकि यदि वो कोई गलती कर दे तो वो उसको दौड़ के पकड़ ना पाए, है ना। बड़ी मजाक वाली बात है। वो डॉक्टर कहता है कि जो मेरी पत्नी है उसको मोटा होना चाहिए। मोटा क्यों, क्योंकि यदि मैं कोई गलती कर दूं तो वो मुझे दौड़ के पकड़ ना पाए। बड़ा ही ह्यूमरस डॉक्टर था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है भैया हमारा, इसके लिए मैं ये ले लेता हूँ। नेक्स्ट है हमारा द पर्सन ही एक्चुअली मैरीज, और सांसों में उसकी जो मैरिज है वो किससे होती है, मतलब जैसा वो चाह रहा था वैसी होती है कि कुछ और, जैसे मोटी चाहता था उस वो डॉक्टर चाहता था, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। तो आंसर है द पर्सन ही एक्चुअली मैरिज इज अ थिन रीडी पर्सन, जो वास्तव में उसकी जो जिससे शादी होती है वो थिन मतलब पतली सी और दुबली सी है, विथ द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, और वो बड़ी ही दौड़ने वाली है। स्प्रिंटर है, स्प्रिंटर मतलब दौड़ने वाली धावक, वो दौड़ने वाली है, ऐसी उसको मिली, मतलब उल्टा ही मिला उसको। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो भैया ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारा दूसरे का थर्ड है। तो ये मैंने कौन सा कलर दे दिया, दिख नहीं ना भाई, ये वाला। हाँ,
तो दूसरे का थर्ड। तो हिज थॉट्स व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर, जब वो शीशे में देखता है तो उसके विचार हैं वो कैसे होते हैं। तो आंसर है भैया, ही थिंक्स दैट ही शुड लुक स्मार्ट एज ही वाज अ बैचलर एंड डॉक्टर। जब वो शीशे में देखता है तो उसको लगता है कि उसको स्मार्ट दिखना चाहिए क्योंकि वो बैचलर है, कुंवारा है, और वो ऊपर से वो डॉक्टर है। सो ही डिसाइड टू सेव डेली एंड रिटेन हिज अट्रैक्टिव स्माइल टू लुक मोर हैंडसम। सो इसलिए वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि वो डेली सेव करेगा और अपने चेहरे पर अट्रैक्टिव स्माइल बनाएगा, लुक मोर हैंडसम, ज्यादा हैंडसम दिखने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिज थॉट्स व्हेन द स्नेक इज कॉइल्ड अराउंड हिम, उसके विचार कैसे थे जब सांप ने उसके आर्म पर यानी कंधे पर कुंडली लगा ली, कॉइल्ड कर लिया, लपेट लिया। तो आंसर है व्हेन द स्नेक कॉइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म, जब सांप ने उसके लेफ्ट आर्म पर कॉइल कर लिया मतलब लपेट लिया, अबव द एल्बो, एल्बो के पास। तो ही केप्ट सिटिंग देयर होल्डिंग हिज ब्रीथ, तो वो बिल्कुल शांत बैठा रहा अपनी सांस को होल्ड किए हुए, अपनी सांस को रोके हुए। ही बिकेम मोशनलेस, बिल्कुल वो मोशनलेस हो गया, बिल्कुल पत्थर की मूर्त बन गया था, कोई भी हलचल नहीं कर रहा था, ना ही मुंह से आवाज निकाल रहा था। ही वॉज वेरी अफ्रेड ऑफ द स्नेक, उसे बहुत ही सांप का डर लग रहा था, वो बहुत ही डर गया था सांप से। तो ये उसके विचार थे, है ना, जब वो क्या कर रहा था, सांप ने उसको चारों तरफ से लपेट लिया था। इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे वो भगवान को याद करने लगा था, है ना, कि हे भगवान मेरी बात को सुन लो, है ना, वो अपने इमेजिनरी शब्दों में हे राम भगवान लिखना चाह रहा था, है ना। तो आप लोग इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना आंसर भी आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो आगे यहाँ पर भैया इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपके लिए लिखा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। यदि आप लोग अभी तक बने हुए हैं, आप लोग सारे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप लोग अभी तक बने हुए हैं तो भाई साहब लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल ना सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।